जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, खुद का मेरा एक्सपीरियंस सत्संग है और ये काफ़ी टाइम पहले मैं शेयर करना चाहती थी, पर ये हो नहीं पाया 1-2 महीने पहले ही, क्योंकि माइंड से हमेशा स्लिप होता था, क्योंकि ये वाला सही टाइम था इसको शेयर करने से शायद, इसलिए मैं हमेशा भूल जाती थी। लेकिन अब मुझे अच्छे से याद है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। रात का टाइम हो रहा था, कम से कम 11 से 12 बज रहे थे और हमने दुकान बंद की। उसके बाद हम घर गए। तो जैसे ही हम घर गए, उस दिन काफ़ी लेट हो गया था, होता नहीं था, लेकिन 11 से 12 बज चुके थे और हम जैसे ही घर गए तो एक मोटा सा कुत्ता आ रहा था ऑरेंज कलर का हमारे सामने गली में। बहुत, जब हमने घर लिया था रेंटेड, तो वो बहुत ज़्यादा दूर था। गली के अंदर जैसे ही हमने एंटर किया तो एकदम से कुत्ता हमारी तरफ आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें खा ही लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मैंने सडनली से देखा, जो उसकी जो आइज़ थी वो ब्लिंक की, जैसे कि उसके अंदर लाइट हो। तो और उसने कुछ भी नहीं कहा, वो सीधा चला गया। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो जो डॉग जिस तरह के आ रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ ना कुछ हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और पहले जब मम्मी मेले में दुकान लगाती थी तो बहुत सारे कुत्ते जो थे रुकावट करते थे, भौंकते थे, परेशान करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वही सेम कुत्ते कुछ टाइम बाद गुरुजी ने अरदास मम्मी करती थी उनसे, तो अब ऐसा लगता है कि कोई भी कुत्ते, वही सेम कुत्ते जो होते थे, अब हम जाते थे गली में तो खुद कुछ बोलता ही नहीं था, हमें देखते ही दूर भाग जाता था, जैसे कि वो हमसे डर रहा हो, जैसे कि गुरुजी हमारे साथ हो। वो हमसे दूर भागते थे। जितने तो कोई भी जानवर परेशान नहीं करता। पहले मम्मी पूजा भी करती थी गाँव में, जब गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी, तो पता नहीं क्यों कोई ना कोई जानवर रुकावट करता था, जैसे कि कोई बैल आ गया सामने, या फिर कुत्ता परेशान कर रहा है। बैल जहाँ पे पूजा करनी है मम्मी को, वहीं पे जाके खड़ा हो जाता था। जैसे मम्मी माता को धूप लगाने जाते थे, वहीं पे बैल खड़ा हुआ है। पूजा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जिसकी वजह से मम्मी जो थी वो पूजा नहीं कर पाती थी। बहुत ज़्यादा रुकावटें आती, जानवर बहुत ज़्यादा रुका, कहीं पे कुत्ता मिल गया, कहीं पे बैल मिल गया, वही उसी रास्ते पे खड़ा होता था डायरेक्ट, जिस रास्ते से मम्मी को जाना है। पर अब ऐसा नहीं होता है। कोई भी जानवर मम्मी को ना ही विघ्न डालता, बल्कि सपोर्ट ही करता। ना ही कोई भी जानवर, जैसे डॉग्स हो गए, परेशान भी नहीं करते हैं, ना ही वो भोगते। जहाँ भी हम जाते हैं तो गुरु जी का नाम लेते ही, नहीं भी लेते तो भी कोई भी किसी भी तरह का हमें नुकसान नहीं मिलता, ना ही कोई रुकावट आती है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। कितनी हैवी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दी। और अब जो भी जानवर सोचते थे कुछ हो जाएगा, लेकिन अब बिंदास जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं सोचती भी थी कि सत्संग में शेयर करूँगी, पर मैं हमेशा भूल जाती थी, क्योंकि वो शायद टाइम नहीं आया था उसको बताने का, और अब आया है। उसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे याद दिलाए रखा कि मुझे ये वाला सत्संग भी शेयर करना है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे बहुत टाइम बाद याद आता है, फिर गिल्ट भी होता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब जब से दिवाली का टाइम स्टार्ट हुआ है ना, 1 वीक ही बचा हुआ है दिवाली आने में, तो तब से नवरात्रों से ही हम दुकान नहीं खोल पाए, क्योंकि हम पे बहुत भारी संकट था। और जैसे मैं जो दुकान जब मैंने ली थी रेंटेड, उसके बगल में सीढ़ियाँ थी, जैसे मैं उससे उतरी तो अचानक से 1-2 बार दशहरा वाले दिन मेरा पैर स्लिप हुआ, और मैं पता नहीं, मैं अच्छी वाली गई थी, लेकिन मैं वापस आई तो मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई। जैसे मैं सीढ़ी से उतरने लगी तो मेरा पैर एकदम से स्लिप, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, 3 सीढ़ियाँ थी और मैंने एक सीढ़ी को जंप कर दिया और अपने आप मेरा पैर लड़खड़ा गया, अपने आप। और सेम मम्मी के साथ भी 2-3 बार ऐसे ही हुआ कि मम्मी गिरने से काफ़ी बार बची। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने ही पक्का हमें बचाया होगा, ये 100% गारंटी। क्योंकि जो बगल वाला दुकान वाला था, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसका भी सेम चीज़ की दुकान थी जिस चीज़ की हमारी थी। और वो जो था, क्या बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होता था, क्योंकि उसको लगता था कि इसके पास कस्टमर आएंगे, क्योंकि खाने के जो भी हमारे खाता था, जितने भी कस्टमर, वो बहुत ज़्यादा हमारी दुकान की तारीफ़ करते थे, इसलिए उनको लगता था कि। और बगल में भी होटल था और हमारा भी एक तरह से होटल ही था, बीच में। तो वो दोनों चाहते थे कि ये प्लेस जो बीच में है उसको हम यूज़ करें फ्री ऑफ कॉस्ट, और यूज़ करने में, क्योंकि उनकी जो दुकान थी बगल वाले की बहुत छोटी थी, होटल बड़ा, तो दोनों चाहते थे कि चली जाए। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने बहुत सारे तरह के प्रयास किए, परेशान किया हमें बहुत ज़्यादा, और ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया,
क्योंकि उन्होंने बोला था कि दशहरे पे तुम्हें बताएंगे हम। और ऐसा ही हुआ कि दशहरे में मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हुई। और जब हम दुकान पे गए शाम को, गुरुजी ने मतलब हमें घर पे रह के प्रोटेक्ट किया, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ किया ही था। और भी लोग पता नहीं किसने क्या किया, मैं इतनी गारंटी से नहीं बता सकती, पर उन्होंने ऐसा कहा था। और फिर मैं सीढ़ियों पे, क्योंकि गांव वालों को तो पता नहीं कि हमारी दुकान है इस जगह पे, लेकिन सिर्फ उसको ही पता था। और मतलब जो बगल में दुकान वाली छोटी सी दुकान है, उनकी चाय वगैरह वो बेचते हैं, ये सारी चीज़ें, और राशन की दुकान है। तो उन्होंने बोला था दशहरे पे तुम्हें बताएंगे, बातों ही बातों में, मतलब सामने से बात करते हिंट में बोल दिया ऐसे ही हमें सुनाते हुए। और फिर क्या हुआ कि सीढ़ियों पे से मेरा भी पैर स्लिप उनसे बहुत ज़्यादा बचा। और 1 महीने से वो हमसे बात भी नहीं कर रहे थे, अपने आप ही उन्होंने बंद कर दी। जैसे जैसे उनको दिखा कि कस्टमर हमारे बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं, हो रहा है हमारा सब कुछ, कि हम मतलब जम जाएंगे, तो ऐसा उन्होंने सब स्टार्ट किया। और वो टीका भी लगा के आते, पहले उन्होंने कभी टीका नहीं लगाया, और टीका लगा के आते थे वो हर मंगलवार को महरून कलर का। और अचानक से उन्होंने टीका लगाना स्टार्ट कर दिया। और फिर 1 महीना जैसे ही बीता, जैसे हमने बोल दिया कि अब हम खाली करेंगे क्योंकि रेंट नहीं निकल पा रहा है, कोई खर्चा नहीं निकल पा रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो वैसे ही उन्होंने संगत जी टीका लगाना जो था वो बंद कर दिया। टीका वो लगाते ही नहीं था, उन्होंने बंद कर दिया सब कुछ। और जैसे उन्हें पता चला कि हम खाली करें, वैसे ही उन्होंने हमारी चौतरे बहुत ज़्यादा वो कूड़ा भी करते थे, बहुत ज़्यादा चाय वगैरह गिरना। और जो मतलब उन पे कस्टमर्स आते थे पान वगैरह खा के थूक देते थे, बहुत ज़्यादा मतलब चौखट थी ना दुकान की, उसको ही गंदा कर देते थे पूरा। और मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान भी किया, हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, बुली किया। और उन्होंने ये भी बोला कि हम जो भी आता है ना, हम उनको ऐसे ही परेशान करते। लास्ट टाइम शायद गुरुजी ने ही उनसे बुलवाया होगा कि बताओ तुम कैसे हो, मतलब तब हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें करते हैं हमारे बारे में, बहुत सारी गलत सारी चीज़ें फैलाना, ताकि लोग हमारी दुकान पे ना आए, हमें परेशान करें, ऐसी बात चीज़ें मैटर हो गई थी। तो उसके बाद मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व, मतलब गुरुजी ने हमें घर पे ही रखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। जब हमें खतरा होता था बाहर, तो हमें घर पे ही रखते थे, किसी न किसी बहाने से, सोने के बहाने से, या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम के बहाने से, बीमारी के बहाने से। और जब हम रास्ते में चलते थे, जब बाहर निकलते हैं, कोई भी मम्मी निकलती है, मैं निकलती, मेरे भाई बहन, उनके साथ हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं बटरफ्लाई के रूप में, किसी भी मतलब वो होते हैं। और जब भी वो नहीं आते तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, तो गुरुजी मतलब उनका ध्यान रखते हैं और फिर सेफली घर भी आ जाते हैं। कई बार वो लेट कर देते, पता नहीं उनको क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक घूमते हैं रात के टाइम, समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं वो। काफ़ी ज़्यादा उनको बाहरी मन क्यों लगता है समझ नहीं आता। बीच में नॉर्मल भी होते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है, तो गुरुजी जानते हैं सब कुछ कि क्या हो रहा है सब कुछ। और जैसे हम बाहर निकलते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो बटरफ्लाई मतलब हमारी बिल्कुल साथ चलते हैं। बस में बैठेंगे, मम्मी बस में बैठेगी, तो बस जैसे जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में बटरफ्लाई एकदम साथ साथ जाएगी, विंडो के साथ साथ जाएगी, मतलब एकदम साथ साथ चलना है, एकदम होता है ना हाथ पकड़ के एकदम साथ चलना है, नहीं तो कि खड़ी दिख गई तो फिर गायब हो गई, नहीं, साथ जाए, हम कदम बढ़ रहे हैं तो वो भी चल रही है। जिस रास्ते को हम क्रॉस करने वाले हैं उस रास्ते को पहले ही क्रॉस कर देता, कि कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब इतना ध्यान रखते हैं वो। बटरफ्लाई हमेशा ही हमें पाती है, 2 3 4 कभी बंच ऑफ बटरफ्लाईज, मतलब बहुत कुछ प्रोटेक्शन करते हैं गुरुजी। पहले 1-2 बार कान खजूरा, बिच्छू, इन सब की जान चली गई, सिंक में मिले। उसके बाद जैसे वो आए वैसे तबीयत में आराम होना, तो हम समझ गए गुरुजी है जो हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई इतना हमारे बारे में कैसे सोच सकता है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने हमारी लाइफ को इतना प्रोटेक्ट किया, इतना सेफ किया, और इतनी अच्छी ब्लेसिंग भी थी कि मैं रोज़ शुक्राना कर पा रही हूँ अपने खुद की ही। मतलब जो मैंने चैनल तो गुरुजी का उन्होंने क्रिएट करवाया है, क्योंकि उनकी ही सहमति से मैंने किया है ये। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स को सबके साथ बांट पा रही हूँ, अपने सत्संग शुक्राना सत्संग को सबके साथ बांट पा रही हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है। जय गुरु।